हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि फॉरेक्स करेंसी पेयर में क्या टारगेट रह सकते हैं। तो ईयू और यूएसडी में बात कर लेते हैं कि क्या टारगेट रहेंगे 1 मई 2023 को, यानी कि मंडे को। तो यहाँ पर मंडे को जो डाटा आ रहा है उसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दी है। ऊपर आई बटन है, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगी और आप उस वीडियो में ज़रूर देखिए, क्योंकि काफ़ी सारी डाटा यहाँ पर आ रहे हैं और मेनली पीएमआई का ही डाटा आ रहे हैं। जापान का भी डाटा आ रहा है, कनाडा का भी डाटा आ रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स का पीएमआई का भी डाटा आ रहा है और आईएसएम पीएमआई का डाटा भी आ रहा है और एम्प्लॉयमेंट का भी डाटा यहाँ पर आ रहा है। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर DXY में मूव हो सकते हैं और जो मूव आपको DXY में देखने को मिलेगा उसका अपोजिट मूव आपको EU और USD में देखने को मिलेगा। हालांकि वॉल्यूम थोड़ी कम रह सकती है। रीज़न उसका यह है कि मंडे को बहुत सारी कंट्रीज़ में हॉलिडे है, जैसे कि चाइना में भी हॉलिडे है, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हॉलिडे है, हांगकांग में भी हॉलिडे है, इंडिया में भी मार्केट जो है वो सिर्फ शाम को ओपन होगी 5 बजे के बाद। तो काफ़ी सारी मार्केट्स यहाँ पर पूरे वर्ल्ड वाइड काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं उनकी मार्केट्स क्लोज रहेंगी, तो वॉल्यूम भी थोड़ी कम रह सकती है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर अब हम टारगेट्स की बात कर लेते हैं कि क्या हमारे रह सकते हैं। तो डाटा के बेसिस पर जिस टाइम डाटा आता है उस टाइम वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उस टाइम आप ट्रेड लें तो आपका फ़ायदे के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जो डाटा आता है उसका मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी हम आपको अपडेशन दे देते हैं। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही आप अगर EU और USD में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर और फॉरेक्स करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो जल्दी से फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली भी इसे यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी रेकमेंड करता हूँ। और यहाँ पर आपको बहुत ही कम अमाउंट में आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं और आप प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और कैसे आप एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो मैंने बनाई है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन है उसमें भी मिल जाएगी। साथ ही मनी कैसे ऐड करनी है, विड्रॉ करनी है, वो भी वीडियो मैंने बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऊपर आई बटन है उसमें भी मिल जाएगी। और पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होते हैं, अगर आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं जो कि जानने ज़रूरी हैं, तो वो भी बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाई हुई हैं। ऊपर आई बटन है, आप उन्हें देख सकते हैं और उसके बाद आप फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पे क्लिक करके। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या टारगेट रह सकते हैं। यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको ये टारगेट दे रहा हूँ। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर भी ट्रेडिंग करते हैं तो ये जो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको जो ये लेवल्स देता हूँ उनके बेसिस पर आप ट्रेडिंग लें तो आपको फ़ायदा रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको जो है ट्रेडिंग नहीं करनी होती है, छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करनी होती है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन हमेशा जो बड़ी टाइम फ्रेम होती है वो हमेशा इम्पैक्ट डालती है। छोटे टाइम फ्रेम 5 जैसे 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो 1 आवर का टाइम फ्रेम का होगा और उससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट जो होगा वो 1 डे के टाइम फ्रेम का होगा। ठीक है? तो इसलिए जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर भी ट्रेडिंग करते हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम जो ये यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, उनके आस-पास का ध्यान रखा कीजिए और उनके आस-पास हो या फिर उन लेवल्स को वो तोड़ने की कोशिश कर रहा हो या फिर अगर टूट जाता है 1 आवर का लेवल तो उसके बाद अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये जो लेवल है वो यहाँ पर अगर ये ऊपर की ओर को ब्रेक होता है, ये लेवल है 1.10223 का। इस लेवल पर अगर इसके ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए, अगर क्लोजिंग आती है तो उसके बाद हमारा जो टारगेट यहाँ पे ऊपर की तरफ का रह सकता है, वो रह सकता है 1.10395। और फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि जो कैंडल है वो काफ़ी ऊपर तक चली जाती है और उसके बाद जो है वो वापस नीचे आती है और एक विक बना लेती है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। उससे भी आपको पता लग सकता है कि क्या वो उस लेवल को तोड़ सकता है या नहीं तोड़ सकता। और छोटे टाइम फ्रेम पर जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये पता लग सकता है कि क्या वो उससे ज़्यादा मूव ले सकता है या फिर उतना उससे ज़्यादा मूव नहीं ले सकता। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो अब हम यहाँ पे जो टारगेट आपका मैंने बताया आपको 1.10395 का बताया। अगर इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो उसके बाद आपका एक मूव 1.10568 तक रह सकता है। और डाउन साइड के लिए आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए, रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए इस लेवल पर। ये लेवल है 1.10019 का। अगर इस लेवल पर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे रह सकता है वो रह सकता है 1.09739 का। ये आपका टारगेट रह सकता है। अगर आप यहाँ पर बड़ा टारगेट नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप छोटा टारगेट भी रख सकते हैं। यहाँ पर ये लेवल आपका टारगेट रह सकता है। ये लेवल जो है वो
लेवल है 1.09846 का। अगर इस लेवल पर ब्रेक होता है, रेड कैंडल की क्लोजिंग अगर इस लेवल के नीचे अगर आती है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट 1.09736 रह सकता है। तो ये हैं टारगेट EU और USD में ऊपर की तरफ के लिए और नीचे की तरफ के लिए। आप डाटा का ज़रूर ध्यान रखिए, और जब डाटा आता है उस टाइम हमें जो मूव देखने को मिलता है, वो मूव जो है इनके ये सारे लेवल्स हमारे अचीव करवा सकता है, ऊपर की तरफ के या फिर नीचे की तरफ के। तो एक्सनेस पर जल्दी से अकाउंट ओपन कर लीजिए अगर अभी भी अकाउंट ओपन नहीं किया है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।